दिखावे की चिड़िया ना लग पाए, बस काम बन जाएगा। दिखावे की चिड़िया न लग पाए, काम बन जाएगा। दाना दिखना चाहे तो चिड़िया उठा ले जाएगी। वो जमीन में दबा रहे ना तो हजारों दाने देगी, एक दाना हजारों दाने देगा। ऐसे साधक प्रचार की चिड़िया से बच गया, दिखावे की चिड़िया से बच गया तो मोक्ष फल मिलेगा। और दिखावे की चिड़िया में लग गया तो मेरे मित्र दाना चुग गई चिड़िया। साधना छिपने की छिप, मंत्र मंत्र मंत्रणा साधना गर्व छुप के होता है। नहीं सुनाई पड़ा क्या आप लोगों को? मंत्र मंत्रणा गर्भधारण और साधना ये छुप के होती है। ऐसा करो इतने तन सागर जी, विराधना छुप के, साधना हल्ला करके। जरा सा कुछ कर लिया, गुरुजी हमने आज इतना त्याग कर दिया। बेटा गप्पे कितनी थी ये पता नहीं आया गुरुजी के खाने में। सामायिक में भी सेवा चल रही थी ये बता नहीं आया गुरुजी से। सदै आए क्या? सदै मित्र, यदि सामायिक तक में लोग खड़े हैं, समझ ज्ञानी आपकी मम्मी तो नहीं है? संपूर्ण सागर जी, ये मम्मी पापा का विषय नहीं है, ये विषय ये है आत्मा आनंद में भग्न नहीं होना चाहिए। आइए, ज्ञानी जीव बहुत कुछ कर लेता है। साका आश्रम निरोधो, आश्रम का निरोध करता है। जीवाश्रितः रागादि आश्रम निरोधा। योग्य सागर आए क्या? युग हो? अच्छा मित्र, ये मत सोचना जीवन में कभी स्वप्न में कि संपूर्ण सागर पास, अनुपम साहब पास, सुब्रत साहब पास इतने लोग इतने आते, मेरे पास कोई नहीं आता। तुम ये सोचना अवभाग्य मेरा कि कोई नहीं आ रहा है, तो भगवान आत्मा के दर्शन तो कर रहा हूं मैं। नहीं तुम मालूम तुम इसी में सूखते रहो, बोले मेरे पास कोई नहीं बैठता। ओहो, इसलिए ज्ञानी, जब आप लोग सागर जब खड़े मिलते ना, मैं ऐसे, ऐसा तो नहीं जब हम आते तभी खड़े हो जाते हो। अच्छा, जब मित्र, जब तुम खड़े मिलते ध्यान में, तब मुझे आनंद आता है कि युवा लोग इस प्रकार से ध्यान करने खड़े हुए। अरे साक्षात देखो, चिमटी होती ना, चिमटी, उसका काम है पकड़ना और वस्तु का काम है अपने में रहना। ठीक है, जो है सो है। आइए, रियमा ऐसा साधक ज्ञानी जीवाश्रित रागादि निरोधा, जीव का आश्रय लेकर के, और रागादि आश्रय निरोधा, बहुत अब गहरा विषय प्रारंभ हो चुका है। अब निज जीवत्व का आश्रय लेगा, पर आश्रय से दूर। चंद्रेश भाई, निज जीवत्व का आश्रय लेगा। जितने लय से तुम कल प्रतिगण सुना रहे थे, इतने लय से प्रतिगण हो जाए ना, तो अभी तक तुम आचर बन गए होते। ओहो हो, जीवाश्रय रागादि आश्रम निरोधा बराबर। आश्रव भाविनी बिना, आश्रव भाविनी बिना, भाव आश्रूपेण बिना, भाव आश्रव के स्वरूप के बिना, कम्मस निरोधो मोनि आदि घात चतुस्वरूप कर्मणाम, मोनि घाती चतुस्व रूप कर्मणो जायते बिन निरोधो विनाशा। आश्रव भाविनी बिना, जब तक आश्रव भाव नहीं होगा, बंध भाव नहीं होगा, बंध भाव नहीं होगा तो मेरे मित्र संसार में नहीं रुलेगा। आश्रव भाव का अभाव नहीं करेगा तो बंध भाव का अभाव नहीं होगा, और बंध आश्रव भाव का अभाव नहीं करेगा, संबर प्राप्त नहीं करेगा जब तक, तब तक निर्जा मोक्ष को प्राप्त जीव नहीं कर पाएगा।
इसलिए आश्रव भावेन बिना, आश्रव भावाश्रव स्वरूपेण बिना, भावाश्रूप के बिना कम्मस्य निरोधो मोहिनी आदि घाती चतुष्ट रूपस कर्मणो, मोहिनी आदि घाती चतुष्ट रूप कर्म जायते निरोधो विनाशा, इनका विनाश होता चाहिए। प्रथम गाथा आश्रव का विनाश करेगा तो बंदी का विनाश होगा, निर्जा को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, घाती कर्म का क्षय करेगा। कस्मात् भाविने घाती कर्म चतुष्टे भावेंचा, घाती कर्म चतुष्टे से अभावी न, जब घाती कर्म चतुष्ट का अभाव करेगा जीव, सब बन्नू सब लोदर्शी, जब घाती चतुष्ट का नाश कर लेता जीव, तब ये जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी च सन, सर्वदर्शी सर्वज्ञ हो जाता है। सा किम करोति, तब क्या करता है सिद्धम, नहीं सोचता मैं गांव जा रहा हूं, खाऊंगा माँ के हाथ की पुआ, बे पुआ की मिठाई कोई काम की नहीं आसी। जैसे अरहंत देव घाती चतुष्ट का क्षय करते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाते हैं। किम करोति पप्पोधि प्राप्नोति। अरे ये सारे बेचारे यही सोचते रहते हैं, बोले मेरे घर में कब आहार होंगे, कब आहार होंगे, इससे हो रहा मोचन का। ये सोचो मैं स्वरूप में विहार कब करूंगा, स्वरूप में विहार कब करूंगा, उससे भगवान बनेगा। भाई समझ, पप्नोति प्राप्नोति किम स्वम, जो सर्वज्ञ होता है सर्वदर्शी हो जाता है तो प्राप्त करता किसको, सुख को। किम विशिष्टम, कैसा सुख, इंद्रिय इदम अभ्याबाद अनंतम, अतीन्द्रिय अभ्याबाद अनंतम चेती, अतीन्द्रिय अभ्या अनंत सुख को प्राप्त करता है। इति संक्षेप भाव मोक्ष ज्ञातव्या, इस प्रकार संक्षेप से भाग मोक्ष को जानना चाहिए। तद्यथा कोसो भावा कस्य मोक्षयति, तो कहने कौन सा भाव किस प्रकार से मोक्ष, प्रश्न प्रत्यत्रम आहा, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं भावास तत्र विवक्षिता, जो भाव विवक्षित है, कर्मावृत संसारी जीवस्य, कर्म से आवृत संसारी जीव के सूक्ष्म का ज्ञान विकल्प रूपा, जो सूक्ष्म ज्ञान विकल्प रूप सच अनादि मोहोदया वशेन, अनादि मोहनी कर्म के उदय के वश से राग देश मोह रूपेण अशुद्ध होती थी, राग देश रूप से जीव अशुद्ध होता है। इदानीम तस् भाव से मोक्षम कहते, अब यहाँ पर भाव मोक्ष को कहते हैं। अदि यदियम जीवा आगम भाषाया, जो जीव, दो भाषा तुम्हारे पास, अध्यात्म भाषा और आगम भाषा। आगम भाषा कालादि लब्धि रूप, काल आदि लब्धि को प्राप्त करके अध्यात्म भाषाया शुद्धात्म मुख अहिमुख परिणाम रूपम, आगम क्या बोलेगा, काल लब्धि के आने पर कार्य होगा, और अध्यात्म क्या कह रहा है, शुद्धात्मा के अहिमुख परिणाम करेगा जीव, संवेदन ज्ञानम लभते, संवेदन ज्ञान को जब प्राप्त करता है तदा प्रथमस्तावत मिथ्यात आदि, सबसे पहले मिथ्यात आदि सप्त प्रकृति नाम उपशमेना, 7 कर्म की प्रकृतियों को उपशमन क्षयोपशमेन अथवा क्षयोपशम करके श्राग सम्मदृष्टि भूत्वा, श्राग सम्मदृष्टि हो करके पंच परमेष्टि भक्ति रूपेण, तब क्या करेगा, श्राग सम्य को प्राप्त करे तो पंच परमेष्टि की भक्ति में तल्लीन हो जाएगा, और पंच भक्ति रूपेण परमाश्रित, पराश्रित, देखिए ध्यान से, पंच परमेष्टि की भक्ति रूप पराश्रित धर्म ध्यान, ये कौन सा ध्यान है, पराश्रित धर्म ध्यान, बहिरंग से कार्यकारित्व ना, जो पराश्रित धर्म ध्यान है, बहिरंग से कार्य कारण है, तो अनंत ज्ञानादि स्वरूपो हम, मैं अनंत, उनका आश्रय लेकर फिर क्या चिंतन करता है, अनंत ज्ञान स्वरूपो हम इति भावना स्वरूपम आश्रित्य। देखो 2 बातें कह दिया, पंच परमेष्टि का आश्रय लेना और पंच परमेष्टि का आश्रय लेते हुए शुद्धोहम बुद्धोहम अनंत नानाय समिद्धोहम देहि पमाणु निचो असंख्य देशोय अमुत्तोयम,
मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, अव्याभास सुख संपन्न। आप अरहंत सिद्ध की माला भी फेरो, नमोकार की माला भी फेरो, ओम ह्रीम माँ की माला भी फेरो, सारे मंत्रों की माला फेरो, लेकिन साथ में इतना समय भी निकालो। झांझरे जी, भगवान को भी नमस्कार करो। भगवत स्वरूपो हम, इसका भी ध्यान करो। टोंगिया जी, परमेष्टि की भी वंदना करो। परमेष्टि स्वरूपो हम, इसका भी ध्यान करो। धनपति की सेवा इसलिए करना धन मिल जाए, पर जितना धन मिला है उसका आनंद भी लूटो, कि धनपति को देखते रहो तो हीन भावना आएगी। बराबर अरहंत को भी देखो, और जितनी अंश में मेरा मिथ्यात्व विगलित हुआ है, जो गुण मुझे प्राप्त हुए हैं, उसका भी आनंद लूटो। विराजो। ऐसे पंचपरमेष्टि का आश्रय करके स्वरूपाश्रितम धर्म ध्यानम, मैं ज्ञानाश्रूप हूं, ऐसा ध्यान करके प्राप्य आगम कथित क्रमेण, आगम कथित क्रम से असह्य सम्य दृष्टादि गुणस्थान, असह्य सम्य गुणस्थान में चतुष्टय मध्य, असह्य सम्य दृष्टि गुणस्थान से लेकर के चतुष्टय, अब 4 लगाइए, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये 4 गुणस्थान। क्वापी गुणस्थान है दर्शन मोक्षेण, इन 4 गुणस्थानों में जीव दर्शन मोनि का क्षय कर लेता है, और क्षय सम्यक्तम कृत्वा, क्षय सम्यक को प्राप्त करके तदनंतरम अपूर्व गुणस्थानेषु, अपूर्व 8 आदि गुणस्थानों में प्रकृति पुरुष निर्मल विवेक ज्योति रूप प्रकृति पुरुष के भेद करके, प्रकृति पुरुष का भेद करके कर्म की प्रकृतियों से भिन्न मेरा पुरुष है। ऐसा ज्योतिष रूप परम शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान, प्रथम शुक्ल ध्यान अनुभूय राग देश रूप चारित्र मोदया भावी न, राग देश रूप चारित्र मुनि का अभाव होने पर निर्विकार शुद्धात्मा अनुभूति रूपम, निर्विकार शुद्धात्मा की अनुभूति रूप चारित्र मोह विद्वेषण समर्थम। आहा, अब यहां पर चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्ण नाश करने में समर्थ है। मिथ्या दर्शन मोहिनी का नाश कर तो सम्यक प्रकट किया, और चारित्र मोहिनी का नाश करता है जीव परम यथा क्या चारित्र को प्राप्त करता है। बीतराग चारित्रम प्राप्य, बीतराग चारित्र को प्राप्त करके। प्रशांत बेटा, किसी बालक को मोटरसाइकिल मिल जाए, फिर 4 पहिया वाली गाड़ी मिल जाए, वो विमान मिल जाए, तो क्या बोलता, मुझे पिताजी ने मुझे विमान दिला दिया है, खुश होता ना। एक बच्चा अभी आया कुछ दिन पहले, मैंने क्यों मुस्कुरा, अरे गुरुजी पापा ने मुझे गाड़ी दिला दी है, बाइक। वो भी क्या, बोले 2 पहिया की। उनके बेटा तू बाइक मिलने पर इतना खुश हो रहा है, हमारे मुनिराजों को चारित्र मिला है, इस सिद्धालय में जाने का वाहन मिला इनको, इनको कितनी खुशी होती है। ऐसे भीत्राग चारित्रम प्राप्त मोह क्षपणम कृत्वा, मोह को क्षय करके। देखो ज्ञानियों विद्वानों, जैसी भाषा सुनो ना, भाव वैसे बनते हैं। सुब्रत सागरी, कभी ट्रेन में गए आप? कभी तो गए होंगे गृहस्थ में। अभी तुम बाटल की दवाई की बात नहीं करना, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ, ट्रेन में गए ना आप मित्र, कुछ लोग आपने देखे होंगे शांत बैठे रहते हैं, बिल्कुल शांत बैठते, और जैसे वो चाय वाले चिल्लाते हैं आकर के, फिर मूंगफली वाले चिल्लाते आकर के। कैसे चिल्लाते? आसी आसी भाई, जब वो चिल्लाते ना, तो अजय बाबू प्रसन्न सागर के जीजा बोले शांत बैठा था, उसका मन भी करने लगा, अरे यार ले लो, चलो मूंगफली ले लेते हैं। मतलब विषय पकड़ना यहां पर। मित्र, कोई व्यक्ति शांत बैठा हो पर बार बार वही प्रचार होता ना, तो फिर आदमी का मन। मित्र, जब वाहन में बैठे बैठे चाय सुन सुन करके, मूंगफली सुन सुन करके
मूंगफली खाने के भाव आ जाते हैं। तो बार बार वीतराग भाव सुनोगे ना तो वीतराग बनने के भाव आना चाहिए। इसलिए प्रवचन सुनना चाहिए। मोह छपड़म कृत्वा, मोह की छपड़ा करके, मोक्षानंतरम क्षीण कषाय गुड़स्थानंतर मुहूर्त कालम विसत्वा, क्षीण बाद में गुड़स्थान में अंतर मुंह ठहर करके द्वितीय शुक्ल ध्यानेना, दुक्ली शुक्ल ध्यान के द्वारा दर्शनावर्ण अंतराय क्रम क्षम त्रिय ज्ञान दर्शनावर्णी अंतराय, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय, ये 3 कर्मों को छह करके युगपत समय निर्मूल्य, एक समय में सबका निर्मूलन करके केवल ज्ञान चतुष्टयम स्वरूपम भावमोक्षम प्राप्नोति इति भावार्था, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करके भाव मोक्ष हो गया, ऐसा भाव जानना। एवं भाव मोक्ष रूपम कथन रूपेण गाथाद्वयम गतम, भाव मोक्ष को स्वरूप की व्याख्या करने वाली 2 गाथाएं समाप्त हुई। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित परे तो पुनः भाव मोक्ष स्वरूप के कथन के बाद अब द्रव्य मोक्ष की व्याख्या करेंगे। गाथा पढ़ लीजिए, जाओ। बहुत आनंद के साथ आना। जब मूंगफली की बात सुन कर पुनः सागर मूंगफली चबाने की इच्छा हो सकती है, तो वीतराग भाव की बातें सुन करके वीतराग भगवान बनने की इच्छा होने जानी चाहिए। दंशनाण समग्रम जानमनो अन्नतो संयुक्तम जायदीर्जरेधु स्वभाव सहित साधु स बाल को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा। अब चलती ब्रिया ग्रंथ की कब पुनः तुम 50 का सुनोगे। 152 नंबर की गाथा हो चुकी है। बस अब तो मात्र सुब्रत सागर मात्र 21 गाथा। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की